नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मेलिया। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए 10 सवाल। ठीक है, एक्चुअली में पूछे कितने जाते हैं आपको मालूम है? 20 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हम आज की वीडियो में सिर्फ 10 सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो बाकी के रिमेनिंग 10 सवाल होंगे वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको सेट वाई पढ़ाऊँगा। सेट वाई का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ामिनर ने कौन कौन से सवाल बच्चों से 2024 में सेट वाई का जो पेपर था उसके माध्यम से पूछे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए पहला सवाल है यहाँ पर कि द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये कब साइन हुई थी? 1832। ठीक है, इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, सिर्फ डेट को याद करना है। 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइंड इन 1832। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्लास में भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। देखिए आगे क्या है, अगला सवाल है विच इंसिडेंट लेड टू विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? डेफिनेटली चोरी चोरा। ठीक है, कब हुआ था? 1922, है ना? क्योंकि जो गुस्से में जो गुस्साए लोग थे, जो बड़े क्रोधित थे जो लोग, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। ठीक है, और काफ़ी सारे जो पुलिस के लोग थे वो भी उसमें मारे गए थे। तो देयरफॉर गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, और क्योंकि ये जानते हैं आप, क्योंकि गांधी जी जो थे वॉज बिलीव्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, और इसमें तो नॉन वायलेंस तो भर भर के हो गया था, इसलिए गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं आगे चल सकता हूँ। तो देयरफॉर ही कॉल ऑफ दिस मूवमेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है कि विच फाइबर इज़ नोन फॉर गोल्डन फाइबर? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन फाइबर इज़ जूट। ठीक है, क्या है? जूट। जूट तो आप जानते हैं ना क्या है। चलिए इसकी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ कि जूट दिखता कैसा है, होता कैसा है जूट। ठीक है, असली का तो नहीं दिखा सकता, फ़ोटो दिखा देता हूँ इसकी, जूट दिखता कैसा है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का होता है जूट। देखिए ये इसकी आपको विद दी हेल्प ऑफ गूगल मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ गूगल की। देखिए इस तरह का कुछ इसका प्लांट दिखता है जूट का। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या है इसमें, और क्या देख सकते हैं। देखिए भाई, ये जूट होता है, ये रस्सियाँ बनाने के काम आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको बड़े बेहतर तरीके से। ठीक है, ये देखिए विद दी हेल्प ऑफ गूगल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तो ये बनाई जा रही हैं रस्सियाँ। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। और क्या देखेंगे इसमें, काफ़ी है आई थिंक यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, सवालों पे चलते हैं। देखिए, और अगर आपको यहाँ पर आ जाए कि सवाल पूछा जाए कहीं कि बताइए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, कहाँ पर? इंडिया में कौन है? तो वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, पहला वेस्ट बंगाल और दूसरा है बिहार। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा सवाल है कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? ये कब फॉर्म्ड हुई थी? तो डेट है इसकी 1885। क्या डेट है? 1885। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1885। ये याद रखने की जरूरत नहीं है दिसंबर की, कई बार बस ये आप डेट याद रखें, इसकी तारीख 1885 बाय A.O. ह्यूम। ये भी याद रखिएगा, ये किसके द्वारा हुई थी, किसने किया था इसको फॉर्म्ड? A.O. ह्यूम टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल डिस्कशन एंड रिफॉर्म ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है, एक तो डेट याद रखनी है। ठीक है, डेट क्या याद रखना है? डेट वो कौन सी है? 1885। और जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है वो इस बंदे का नाम याद रखना है, ये जो हमारे जिन्होंने इसको फॉर्म्ड किया था। ठीक है, इनका आपको नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है कि अगला है कि हु वॉज द सेलिब्रेटेड प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोइट हु रॉट बॉम्बर टी
यम ब्रेजिल, ये किसने लिखी थी ये? उनका नाम था दीनानाथ नादिम। क्या नाम था? दीनानाथ नादिम। चलिए इसकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ दीनानाथ नादिम जी की, ये कैसे दिखते थे। ठीक है, चलो मैं भी देख लूँगा इस बहाने ये दीनानाथ दान कैसे दिखते थे। दीनानाथ नादिम, देखिए ये है दीनानाथ नादिम जी, ये कुछ इस तरह के दिखते थे। ठीक है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गूगल मैं आपको दिखा रहा हूँ दीनानाथ नादिम जी की फ़ोटो। देखिए इस तरह के दिखते थे कुछ दीनानाथ नादिम जी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं और क्या है इनके बारे में, क्या लिखा है। ठीक है, इनका जन्म 18 मार्च 1916 को हुआ था और 1988 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो लिखा क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पर गूगल में, यहाँ पे इसमें विकीमीडिया में, कि दीनानाथ ये जो नादिम थे वॉज अ प्रोमिनेंट कश्मीरी पोइट ऑफ 20th सेंचुरी। ही वॉज बॉर्न ऑन 18 मार्च 1916 in Srinagar city, and with him began an era of modern Kashmiri poetry, and he also virtually led the progressive writers movement in Kashmiri। ठीक है, विकीपीडिया करके देख लीजिएगा, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बट ये याद रखिएगा आप। ठीक है, जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में खासकर पूछा गया है। ठीक है, क्या नाम है? दीनानाथ नादिम जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देखिए अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खारिफ क्रॉप। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो 1 डिस्कस की थी उसमें पूछा गया था राबी क्रॉप के बारे में। ठीक है, वो हमने समझा भी था उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर खारिफ क्रॉप कौन सी है? राइस। ठीक है, कौन सी है? राइस। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्रॉप्स लिखी हैं। ये एक मॉनसून सीजन में इस क्रॉप को लगाया जाता है। रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट वाटर, काफ़ी सारे पानी की ज़रूरत होती है इस खारिफ क्रॉप को उगने के लिए, काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है। एंड अदर खारिफ क्रॉप्स इंक्लूड, जिसमें मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर इसको उगाया कब जाता है इस क्रॉप को। ठीक है, इस क्रॉप को उगाया जाता है जून टू जुलाई में। ठीक है, और हार्वेस्टेड कब किया जाता है? इसको हार्वेस्टेड किया जाता है सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, सितंबर टू अक्टूबर। और इसमें कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स आती हैं अगर आपको पूछ लें। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स आती हैं? देखिए पहला है इसमें आती है आपकी राइस आता है। ठीक है, मेज आता है, ज्वार आता है। ठीक है, बाजरा आता है, मूंग आता है। ठीक है, दालें हैं ये, उड़द की दाल। ठीक है, खाई होगी आपने। कॉटन। ठीक है दोस्तों, कॉटन। और क्या आता है इसमें? ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट क्या होती है? मूंगफली। ठीक है, काफ़ी मिल रही है अभी। और सोयाबीन। ये खारिफ क्रॉप है। ठीक है, खारिफ मतलब कि खारिफ क्रॉप को सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि जो भी क्रॉप खारिफ क्रॉप के साथ उगाई जाएगी, जितनी भी सारी फसलें होंगी वो सारी खारिफ क्रॉप होंगी। ठीक है, सिंपल फंडा इसको याद करने का ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है कि इन विच ईयर वॉज बनिहाल टनल, ये बनिहाल टनल कंस्ट्रक्टेड, ये कब बना था? 1960 में। ठीक है, बनिहाल टनल कब बना? 1960 में। द बनिहाल टनल लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। डेट भी याद रखिए, सॉरी इसका जगह भी याद रखिएगा कहाँ पर है ये, जम्मू एंड कश्मीर में। एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1960 में ये कंप्लीट हो गया। एंड टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। चलिए बनिहाल टनल का हम इमेज देखते हैं कि बनिहाल टनल दिखता कैसा है। ठीक है, फ़ोटो में दिखाते हैं भैया आपको, सॉरी बनिहाल टनल। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी टाइप्ड है ये, क्योंकि मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, बनिहाल टनल के बारे में, तो इसलिए यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये बनिहाल टनल है ना, कितना खूबसूरत है बनिहाल टनल। ठीक है, ये बनिहाल टनल है। देखिए ये इसकी यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये बनिहाल टनल। ठीक है, ये तब की इसकी फ़ोटो है जब ये बन रहा था। ठीक है दोस्तों, ये बनते हुए की है बनिहाल टनल। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत लाइट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और क्या देखें, और भी देखना है, और भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये तब की फ़ोटो जब ये बन रहा था। देखो ये कुछ इस प्रकार इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है बनिहाल टनल की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है, अगला क्वेश्चन कौन सा है।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां। ओके, इसमें 8 ही सवाल है। मैं ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसमें 8 सवाल थे, 10 नहीं थे। कितने थे? 8। ठीक है, इससे जो अगले रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उसको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, जो बाकी के 12 सवाल बचे हैं रिमेनिंग 12, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है कोई भी। देखिए अगला सवाल क्या है कि स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। क्या ये सही है, गलत है? ये सही है, ट्रू है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखिए हम कोल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो मतलब वो ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। तो इसलिए हमें ये यहाँ पर यूजिंग ये ऑयल एंड गैस का इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा, कम पोल्यूशन थोड़ा क्रिएट होगा। वही यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल रिड्यूसेस हार्मफुल emission like particulate matter and sulfur dioxide, making it an environmentally free option to reduce the pollution instead of coal. आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी कि कौन कौन से एग्ज़ामिनर ने बोर्ड में 2024 में सवाल पूछे थे। हमने 8 सवालों के ऊपर आज की वीडियो में एक नज़र डाली। आने वाले जो बाकी के 12 सवाल हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमिंग वीडियो में जल्दी मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इसको पढ़ें और खुश रहें, मंगलमय रहें, तंदुरुस्त रहें और मेहनत करते रहें, क्योंकि सबसे बड़ा आपका जो इस वक्त काम है, काम क्या है आपका? सिर्फ मेहनत करना। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करना। दिस इज़ योर फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी टू फोकस योर सेल्फ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। और अगर आपको ना पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो इशू। अगर नहीं तो दोस्तों खुश रहें, मंगलमय रहें, तंदुरुस्त रहें, मेहनत करते रहें। धन्यवाद।